हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप करते हो आप लोग एकदम मज़े में होंगे। हाँ, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है और मैं लेकर आया हूँ पावर द मिस्ट्री का पार्ट 7। तो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसी है। कमेंट तो करा करो यार, प्लीज़ कमेंट तो प्लीज़ किया करो। कमेंट का डब्बा हमेशा खाली है, तो कमेंट तो प्लीज़ कर दिया करो। और प्रीवियस बार वीडियो ना देखा तो जाके देख लो। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी से स्टार्टिंग से पहले मैं थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पिछले पार्ट का। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पाको के ऊपर बिल्डिंग गिरने वाली होती है और परमैन ने उसे बचा लिया होता है। फिर पाको जब घर जा रही होती है तो परमैन उसके ऊपर मैजिक करता है। तो फिर हम यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें मिसो के घर का सीन दिखाया जाता है। मिसो अपने घर पे होता है तो उसका रोबोट पूछता है, अरे मिसो, तुमने मुझे ऑन कर दिया और तुमने बताया भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिसो बोलता है अपने रोबोट से, मतलब रोबोट को सारी बात बताता है। तो उसका रोबोट ये सुन के शॉक हो जाता है। फिर रोबोट पूछता है कि पाको अब ठीक तो है ना। फिर मिसो मन में सोचता है अभी तो मुझे उतना नहीं पता, हाँ शायद ठीक है। फिर वो बोलता है हाँ पाको ठीक है। तो रोबोट बोले चलो ठीक है, पर तुम इतनी जल्दी पहुंच कैसे गए। फिर मिसो बोलता है हाँ वो शायद बर्डमैन ने परमैन सेट की पावर बढ़ा दी है। फिर रोबोट बोलता है क्या, बर्डमैन ने परमैन सेट की पावर बढ़ा दी। फिर मिसो बोलता है हाँ। तो रोबोट सोचता है पर बर्डमैन ने तो मुझे भी नहीं बताया और तुमने भी मुझे नहीं बताया। वैसे मिसो, तुम कुछ दिन से मुझे ऑन नहीं कर रहे हो, ना ही अपने होमवर्क करने के लिए और ना ही कुछ काम के लिए। फिर मिसो मन में सोचता है कि ये तो सच में गड़बड़ हो जाएगी अगर वो ज़्यादातर अपने क्लोन का यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसके क्लोन में नोज़ बटन का कोई फिक्र नहीं होता, नोज़ दबने का कोई चिंता ही नहीं होता। फिर मिसो कहता है वो रोबोट पोस्ट कहता है हाँ बोलो बोलो, और क्या तुम परमानेंट ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे हो, मुझे ऑन भी नहीं करते। फिर मिसो कहता है वो बर्डमैन ने इस समय कुछ छुट्टी दी है। फिर मिसो की बात सुन के रोबोट बोलता है क्या छुट्टी दी है, पर तुम तो मुझे रोज़ ऑन करते थे, इस समय देख रहा हूँ तुम मुझे ऑन ही नहीं करते। फिर मिसो कहता है चलो छोड़ो जाने दो वो सब, और मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं लंच करने जा रहा हूँ। वो रोबोट का फिर से नाक दबा देता है। रोबोट कुछ बोलने वाला होता है पर बोल नहीं पाता। मिसो कहता है ये काफ़ी सवाल पूछता है और वो अपने बेड पे बैठ जाता है। मिसो पाको के बारे में सोच रहा था, उसे पाको की थोड़ी चिंता हो रही थी। फिर मिसो सोचता है मुझे इसे देखना चाहिए, और वो अपनी आंखें बंद करता है और वो अपनी मैजिक से पाको को देखने लगता है। तो हमें अब पाको का सीन दिखाया जाता है। पाको अभी घर नहीं पहुंची थी कि मिसो को टाइम लगा था अपने घर पे आने के लिए, क्योंकि वो अपने पावर से जल्दी आ गया था। तो मिसो यानी पाको का सीन दिखाया जाता है। पाको अभी अपने घर पहुंचती है तो मिसो देखता है कि पाको सुमेरे की बिल्डिंग में जा रही है। तो मिसो सोचता है कि पाको सुमेरे की बिल्डिंग में क्यों जा रही है, और पाको अभी ठीक थी। परमैन ये देखता है तो परमैन को पाको की आइडेंटिटी उतनी जानने की क्यूरियोसिटी नहीं थी जितना पहले रहती थी। परमैन कहता है चलो अब ये ठीक तो है, लेकिन ये सुमेरे की बिल्डिंग में क्यों गई है। फिर हमें पाको का सीन दिखाता है। पाको अंदर मतलब अपने घर के अंदर जाती है और उसकी रोबोट टीवी देख रही थी, तो दौड़ती पाको के पास आती है और पूछती है कि पाको तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि वो टीवी देख रहे थे और उसे सारी बातें पता चल जाती है। तो पाको बोलती है नहीं रोबोट मैं ठीक हूँ। और जब मिसो को ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, कहता है रोबोट। तो पाको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और परमैन ने मुझे बचा लिया, अगर टाइम पे परमैन ना आया होता तो शायद मैं तुम्हारे सामने ना होती। पाको की बात सुन के रोबोट बोलते थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। तो रोबोट देखती है कि पाको बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो पूछती है वैसे पाको आज तुम तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या कोई बात हुआ है क्या। तो रोबोट की बात सुन के पाको बोलती है हाँ रोबोट, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और दूसरी तरफ परमैन सोच रहा था कि ये पाको मिस सुमेरे को बार बार रोबोट क्यों बोल रही है।
तभी परमैन को एक बात हिट कर जाती है। वो देखता है कि सुमेरे के नाक लाल है, बिल्कुल उसकी रोबोट की तरह। तभी परमैन समझ जाता है कि क्या बात है, और दूसरी तरफ पाको अपना हेलमेट भी निकाल देती है। मिसो ज़्यादा शौक नहीं होता, उसे वो सोचता है मुझे पहले ही लगा कि पाको ही सुमेरे हैं, और जब भी मैं सुमेरे के पास जाता था तो मुझे पाको वाली वाइब आती थी। परमैन सोचता है कि क्या मुझे पाको को बता देना चाहिए कि मुझे उसकी आइडेंटिटी पता है। फिर परमैन सोचता है नहीं, ऐसा कर दिया है तो मुझे पता है, पाको ने पर मुझे बताया था कि बर्डमैन ने उसे मना किया है उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए। तो परमैन सोचता है खैर जाने दो, मैं पाको को पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं उसकी आइडेंटिटी जानता हूँ। मिसो सोच रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस सुमेरे मुझे पसंद करती हैं, और वो उस बात को याद करने लगता है जब पाको ने उसे वहाँ पे किस किया था, और मिसो का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। कि तभी उसकी मॉम उसे बुलाने लगती है। फिर मिसो कहता है हाँ आता हूँ मॉम। मिसो कहता है चलो ये ठीक तो है ना, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है अपनी मॉम के पास। तो मैं यहाँ परमैन और मिसो बार बार अलग अलग नाम बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं परमैन और मिसो बोलना, तो आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा। तो कंटिन्यू करते स्टोरी को। तो फिर हमें पाको का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सुमेरे अपने रोबोट से बात कर रही थी, तो रोबोट पूछ रही थी कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताओ तो। पर सुमेरे इतना खुश होती है कि वो अभी रोबोट को बता नहीं रहती। तो रोबोट बोले ठीक है मत बताओ, और वो सुमेरे से फोरहेड कर लेती है, तो उसे सारी बात पता चल जाती है। तो रोबोट बोलती अच्छा तो इस बात पे इतनी खुशी मनाई जा रही है। तो पाको थोड़ा शर्मा जाती है। तो रोबोट बोलती है वाह तुमने परमैन ने तुम्हें खुद ही प्रपोज कर दिया। तो रोबोट की बात सुन के पाको बोलती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ रोबोट, आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अब परमैन सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। रोबोट कहती हाँ हाँ अब सिर्फ परमैन तुम्हारा है और किसी का नहीं, अब तो तुम उसे हर रोज़ किस कर सकती हो। तो रोबोट की बात सुन के पाको शर्मा जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो रोबोट। तो रोबोट कहती है हाँ हाँ ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी मैंने तुम्हें फॉरवर्ड किया है और मुझे पता चला कि तुम क्या सोच रही हो। तो रोबोट की बात सुन के पाको बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। सुमेरे की रोबोट बोलती है देखो तो कैसे शर्मा रही है परमैन का नाम लेती। फिर सुमेरे बोलती है कि रोबोट तुम अब मुझे टीज करना बंद करो। रोबोट हंसने लगती है। फिर रोबोट बोलती है कि सुमेरे कल तुम्हारा दूसरे सिटी में कॉन्सर्ट है, तो कल तुम्हें जाना पड़ेगा। सुमेरे बोलती है क्या कल कॉन्सर्ट है दूसरे सिटी में, पर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो रोबोट बोलती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी और तुमने मुझसे फॉरवर्ड भी नहीं किया था। तो सुमेरे कहती है हाँ मैं, तो सुमेरे बोलती है ठीक है रोबोट तुम कल चले जाना, और कल संडे है तो मैं मिसो के साथ कल बाहर घूमने जाने वाली हूँ। तो बर्डमैन ने भी हमें बहुत मुश्किल से छुट्टी दिया है और मैं कल मिसो के साथ घूमना जाना चाहती हूँ। रही बात कॉन्सर्ट की तो तुम कल चले जाना। तो सुमेरे की ये बात सुन के रोबोट बोलती है तुम सुमेरे हर बार ऐसा ही करती हो, तुम मिसो के साथ घूमने जाती हो मज़े करती हो और तुम्हारा सारा काम मुझे करना पड़ता है और मैं कल नहीं जाने वाली। तो रोबोट की बात सुन के सुमेरे कहती है सॉरी रोबोट, पर कल के कॉन्सर्ट में प्लीज़ कल बस चली जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। पर रोबोट कहती मैंने बोल दिया नहीं तो नहीं। फिर सुमेरे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो रोबोट कुछ सोचती है और वो कहती है ठीक है, लेकिन सुमेरे बहुत खुश हो जाती है। फिर सुमेरे कहती है लेकिन क्या रोबोट। तो रोबोट कहती है कि तुम्हें पाको बन के आना होगा कॉन्सर्ट में, वो भी मिसो के साथ। तो रोबोट की बात सुन के बोलती है सुमेरे क्या रोबोट, पर मैं तो कहीं और जाने वाली थी। पर रोबोट कहती है मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना होगा नहीं तो मैं इस कॉन्सर्ट में नहीं जाऊंगी। सुमेरे कहती है अच्छा ठीक है, वैसे भी मिसो मेरे साथ ही रहने वाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूँ उसके साथ।
ऐसा वो अपने मन में सोचती है। तो रोबोट उसे 2 टिकट देती है। तो सुमरे कहती है, क्या तुमने तो VIP पास भी लेके रखा है? तो रोबोट बोलती है, हाँ। अब रोबोट का यहाँ तो प्लान था। वो तो जानती थी कि सुमरी इतनी आसानी से मारने वाली नहीं थी। आखिर रोबोट चाहती क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा परमैन बहुत लकी है। उसे परमैन के रूप में सारी लड़कियां पसंद करती हैं, मिस्यो के रूप में यूकी और सुमरे, यहाँ तक उसकी रोबोट भी। और यहाँ पे हम हैं जो एक बकरी घास तक नहीं डालती। खैर छोड़ो, अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर सीन हमें कल का दिखाया था, नहीं संडे का। तो सुमरे को दिखाया था। सुमरे अपने रोबोट से पूछ रही थी कि रोबोट मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये ब्लू वाली कि ये येलो वाली। तो रोबोट कहती है, अरे सुमरे तुमने सुबह से मुझे 6-7 ड्रेस दिखा चुकी और तुमने अभी तक चूज़ नहीं किया। तो सुमरे बोलती है कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसी ड्रेस पहनूँ जिससे मिस्सू सिर्फ मुझे ही देखे। तो सुमेरे की रोबोट बोलती है कि तुम ये ब्लू वाली पहन लो, वैसे भी ये ब्लू कलर मिशो की फेवरेट कलर है, तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। तो रोबोट की बात सुन के सुमेरे भी कहती हाँ मैं इसे पहन लेती हूँ, और वो चेंज कर लेती है। सुमेरे इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी। तो रोबोट बोलती है, वाह सुमेरे तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, पर मैं तो तुम्हें देख के फ्लैट हो जाएगा। तो सुमेरे शर्माने लगती है। तो रोबोट से कहती है, ठीक है रोबोट, मैं चलती हूँ और तुम सारा काम संभाल लेना। तो रोबोट बोलती है, हाँ हाँ संभाल लूँगी, पर तुम आ जाना, मेरी बात भूलना मत। तो सुमरे कहती है, हाँ हाँ नहीं भूलूँगी, और वो परमे सेट पहन के मिशो के घर की तरफ चली जाती है। तो फिर हमें वीडियो का सीन मिशो की तरफ दिखाया जाता है। मिशो अपने रूम में होता है और अपने टेबल पर बैठ के एक स्पेल की बुक पढ़ रहा होता है, जिसे तारा ने दिया होता है मिशो को। वो बुक दिखने में नॉर्मल बुक था, लगता था दिखने में, लेकिन यही तो उसकी खासियत थी कि कोई उसे आम इंसान नहीं पढ़ सकता। मिशो बड़ी शांति से और बड़े ध्यान से उस बुक को पढ़ रहा होता है, लेकिन उस शांति भरे माहौल को रोमांटिक माहौल में बनाने के लिए आ जाती है हमारी पाको। पाको धीरे से खिड़की खोलती है और वो अंदर आती है। तो वो देखती है कि मिशो अपने टेबल पर बैठ के कुछ पढ़ रहा है। पाको धीरे धीरे मिशो के करीब बढ़ती है और अपनी दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद कर देती है। तो मिशो बोलता है, पाको ऐसा मत करो। पाको चौंक जाती है और वो कहती है कि मिशो तुम्हें कैसे पता कि ये मैं ही हूँ। फिर मिशो हंसते हुए कहता है कि पाको मैं तुम्हारी हर एक आहट को पहचानता हूँ अच्छी तरह से, और रही बात तुम्हारी, अगर मेरी आंखें बंद भी हों तो भी मैं तुम्हें लाखों की भीड़ में छूकर पहचान सकता हूँ। मिशो की ये बात लिटरली पाको को दिल को छू जाती है। पाको अपना हाथ मिशो के आँख से हटाती है और पीछे से मिशो को हक कर लेती है और उसके गाल पे किस भी कर लेती है। मिशो कहता है, पाको ये क्या कर रही हो? पाको कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मिशो भी हंसने लगता है और पाको आके मिशो की गोद में बैठ जाती है। फिर मिशो कहता है, पाको ऐसा मत करो वरना मॉम या गांको आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पाको कहती है कि मैंने देखा गेट लॉक है और कोई नहीं आने वाला। फिर मिशो देखता है पाको ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और वो उसी को देख रहा होता है। तो पाको देखती है कि मिशो उसे देख रहा है तो वो शर्मा जाती है। मिशो कहता है, पाको तुम तो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर पाको वजह शर्मा जाती है और वो कहती है, थैंक यू मिशो। फिर मिशो पूछता है कि क्या कोई आज स्पेशल डे है, तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं? फिर पाको बोलती है, हाँ अब तो मेरे लिए हर एक दिन स्पेशल होने वाले हैं। फिर मिशो को समझ नहीं आता कि पाको क्या कह रही है। फिर पाको कहती है कि आज हम घूमने जाने वाले हैं। फिर मिशो कहता है कि सॉरी पाको मैं नहीं जा सकता। फिर पाको कहती क्या, क्यों नहीं जा सकते? फिर मिशो कहता है कि मुझे क्या काम है। फिर पाको बोलती है, ठीक है बताओ मुझसे ज़रूरी कौन सा काम है? मिशो कहता है वो, और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। पाको उसका फेस पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और कहती है, मुझे देख के बोलो। यहाँ पे पाको मिशो को एकदम घूरने लगती है। मिशो कुछ बोल नहीं पाता और वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं चलूँगा। और पाको यहाँ बहुत खुश हो जाती है।
और वो मिशो को हक कर लेती है। फिर मिशो कहता है, पाको तुम मुझे इतना किस और हक क्यों करती हो? फिर पाको बोलती है कि ये मेरा हक है और मैं तुम्हें किस हक कर सकती हूँ। फिर मिशो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। मिशो मन में सोचता है, पता नहीं इसके में कौन सा मैजिक है, ना ही इससे मैं नज़रें मिला के बात कर पाता हूँ और ना ही इसकी कोई बात टाल सकता हूँ। और फिर पाको बोलती है, ठीक है मिशो तुम रेडी हो जाओ। फिर मिशो कहता है, पहले तुम ऊपर से हटो तब ना रेडी होऊंगा। फिर पाको शर्मा जाती है और उठने लगती है। मिशो कहता है कि ठीक है मैं अभी मुंह धुल के ड्रेस चेंज करके आता हूँ। फिर पाको कहती है, रुको मिशो, और वो मिशो को एक बैग देती है। फिर मिशो कहता है, ये क्या है? फिर पाको कहती है, इसे खोल कर तो देखो। मिशो जब उसे खोलता है तो देखता है उसमें एक ड्रेस है। फिर मिशो कहता है, ये क्या है पाको? पाको कहती है, ये तुम्हारे लिए। मिशो कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी पाको, और ये तो बहुत महंगा है, सॉरी पाको मैं इसे नहीं ले सकता। फिर पाको कहती है, प्लीज़ पर मैं ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से ख़रीदा है, तुम प्लीज़ ले लो। फिर मिशो कहता है, पर पाको कहती है, पर वो कुछ नहीं जानती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। फिर मिशो कहता है, पर पाको ये तो बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड मतलब ले नहीं सकता। पाको कहती है कि महंगा हुआ कुछ नहीं है और तुम इसे रखना पड़ेगा। फिर हम तो ये जानते हैं कि पाको के लिए कोई भी चीज़ महंगा नहीं है, उसके लिए तो परमानेंट से कीमती कोई चीज़ नहीं है। फिर पाको कहती है, ठीक है तो तुम्हें मुझे एक चीज़ देनी पड़ेगी। फिर मिशो कहता है, हाँ ठीक है बोलो क्या चाहिए। फिर पाको कहती है कि तुम सबसे पहले जाके अपना ड्रेस चेंज करके आओ। फिर मिशो कहता है, अच्छा ठीक है, और वो ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिशो ड्रेस चेंज करके आ जाता है। मिशो जैसे ही अंदर आता है तो पाको उसे देखती है और देखती ही रह जाती है, क्योंकि मिशो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। फिर वो कहता है, पाको क्या हुआ, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? फिर पाको कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर मिशो कहता है, बोलो पाको, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? फिर पाको कहती है, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो मिशो, बहुत ज़्यादा। और वो आके फिर से मिशो को गले लगा लेती है, उसके गाल पे किस कर लेती है। फिर मिशो कहता है, अरे पाको फिर तुम शुरू हो गई। फिर पाको कहती है, हाँ तुम इतने प्यारे जो लग रहे हो, मुझसे रहा नहीं गया। यहाँ पे मिशो शर्मा जाता है। फिर मिशो कहता है, अच्छा ठीक है अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर पाको थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि तुम मुझे हर बार मैं ही तुम्हें किस करती हूँ। फिर मिशो कहता है, हाँ तो? फिर पाको कहती है, इस बार तुम मुझे किस करो। मिशो शर्मा जाता है, वो कहता है, क्या, पर तुम कुछ और मांग लो पाको। पाको कहती है कि नहीं तुम मुझे किस करो, और वो भी लिप पे। फिर मिशो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है, पाको प्लीज़ कुछ और ही मांग लो। फिर पाको कहती है, नहीं मुझे यही चाहिए, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं होगा। फिर मिशो शर्माने लगता है। फिर पाको कहती है, करते हो या नहीं? फिर मिशो कहता है, अच्छा ठीक है करता हूँ। और वो धीरे धीरे पाको की तरफ आगे बढ़ने लगता है, बहुत शर्मा रहा होता है। फिर मिशो पाको को लिप लॉक किस कर ही लेता है। देखते ही देखते 5 मिनट बीत जाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, वाह भाई बहुत तेज हैं दोनों। उसके बाद परमन पाको को दूर करता है और कहता है, हो गया? फिर पाको शर्माते हुए कहती है, हाँ। फिर परमन सोचता है मन में, पहले ये खुद किस मांगते और खुद शर्माती है। फिर पाको कहती है कि चलें। फिर परमन कहता है, 1 मिनट रुको, और वो कबर्ड से अपना रोबोट निकालता ऑन करता है। तो रोबोट ऑन मतलब होते बोलता है, अरे पाको परमन तुम लोग ऐसे कहीं, क्या तुम कहीं जा रहे हो? फिर परमन बोलता है, हाँ हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं और तुम घर का ख्याल रखना। फिर रोबोट बोलता है, क्या तुम लोग घूमने जा रहे हो? फिर परमन यानी रोबोट पूछता है मिशो से, क्या मैं भी आज बाहर जा सकता हूँ? फिर मिशो सोचता है, मिशो को बोलने से पहले ही पाको कह देती है कि हाँ ठीक है तुम चले जाना। फिर रोबोट बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है थैंक यू पाको। फिर मिशो कहता है, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर रोबोट कहता है कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो बाहर चला जाता है। फिर मिशो कहता है, ये भी ना, और पाको हंसने लगती है, कहती है ठीक है अब चलो, और वो दोनों चले जाते हैं। अब ये दोनों तो चले गए, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। चैनल पे कहीं से आ ही गए यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।